तो ये जो नारा दे रहे हैं और वही सेम चीज अड्डानी बोल रहे हैं कि ये जो मुझ पे अटैक है, मेरे देश पे अटैक है, भारत पे अटैक है, और ये जो विकास की गाथा है उस विकास की गाथा पे अटैक है। आपको लगता है कि देश विकास कर रहा है? ये 2% प्रधानमंत्री महोदय खुद कह रहे हैं कि 2% लोग टैक्स देते हैं, उनमें से भी 1.000% भी नहीं है 150 करोड़ के हिसाब से जो इंडस्ट्रीज और अमीर लोग हैं जिनके हाथ में पूरे देश की सत्ता है। सारे जंगल दे दिए इनको, सारे जंगल के पहाड़ दे दिए, आयरन ओर से लेके यूरेनियम तक सारे के सारे ठेके अड्डानी, अंबानी और इन्हीं लोगों को दे रखा है इन्होंने। अडानी पर अटैक, देश पर अटैक कैसे है? ये तो वो बताए ना, अड्डानी जी बोल रहे हैं कि उनके ऊपर अटैक, देश पे अटैक है। देश पे अटैक होगा, कोई भी बंदा धांधलेबाजी करेगा और उस पर अटैक होगा। तो प्रधानमंत्री जितने भी हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स है वो भी यही बात बोलते हैं, उन पे कोई भी अटैक करिए, आप कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट बोलिए, मोदी जी कहेंगे ये तो देश पे अटैक है। सारे मोदी जी के लोग बोलेंगे ये तो देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। अरे भैया, देश के जो बंदे सत्ता संभाल रहे हैं उनकी गलत पॉलिसी के खिलाफ में बोलना क्या देश के खिलाफ बोलना है? क्या इनको कब समझ में आएगी? सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, इनको लताड़ चुका कई बार कि ये सरकार की गंदी पॉलिसी के खिलाफ बोलना, गलत पॉलिसी के खिलाफ बोलना, एंटी पब्लिक की पॉलिसी जो सरकार चलती है जिन पॉलिसीज के ऊपर, उसके खिलाफ बोलना देशद्रोह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है इनको, तो ये फिर भी नहीं समझते हैं कि फिर रही बात अड्डानी की, अड्डानी को बचाने की कोशिश हो रही है क्या? वो तो कोशिश करेगा। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले ये बात बोली थी कि जो कि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग ये अपनी टीआरपी के चक्कर में बोल रहे थे कि भैया शेयर मार्केट गिर जाएगी, रवीश कुमार जी भी बोल रहे थे शेयर मार्केट का क्या होगा, ये होगा। मैं 3-4 दिन पहले ही बोल दिया था ये बात कि शेयर मार्केट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन्होंने इतनी बुरी तरह कब्जा करा हुआ है, जब तक ये भ्रष्ट लीडर इनके पीछे बैठे हैं, इन इंडस्ट्रीज के पीछे, अड्डानी अंबानी के पीछे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये कभी भी डाउन नहीं होगी मार्केट। फिर 2-3 दिन में फिर अप आ जाएगी। देखा आपने, कल भी अप आ गई और आज भी अप आ गई। आज तो 1200 पॉइंट ऊपर गई है, राइट। तो अभी फिर भी यही चलता है शेयर मार्केट की। जहाँ तक बात है, ये वो लोग बोलते हैं अरे डूब जाएगी डूब जाएगी, जब उनके सैया वो कहते हैं कि सैया भयो कोतवाल तो डर काहे का लगना। तो पीछे जब बैठे हुए इनके दादा आका बैठे हैं तो दिक्कत क्या है? वो तो फिर आ जाएंगे। मैंने कहा था 2-3 दिन में देख लेना, मार्केट का फ्लो अलग है। ये जिनको समझ नहीं है ना, वो बोल रहे थे पूरी देश बर्बाद हो जाएगा। देश क्या बर्बाद होगा? एक चोर जाएगा दूसरा आ जाएगा। अड्डानी 2015 में 40 करोड़ का आदमी था। 2002 कौन बैठा है आपको पता है? 56 इंच की बातें करता है वो, क्योंकि अभी आपने देखा 2021 का अगर डाटा निकालते हैं आप, 2021 का डाटा निकालेंगे तो दुनिया के तमाम जो बिलियनियर थे उनके अंदर सारे के सारे माइनस में गए। अकेले अड्डानी 56% अप गए हैं। तो इसे इंडिकेशन है, डिवाइन वो इंटरप्रिटेशन है कि भगवान खुद कह रहे हैं कि देखो 56% राइज करा। इसके पीछे ये तो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। वो 2024 की तैयारी करने के लिए ये तो ऑब्वियस था कि वो कुछ ना कुछ ड्रामा तो करेंगे। ये तो जबकि बजट की हालत देखो कि क्या है, इज नॉट अ प्रोग्रेसिव बजट, एक्चुअली इज अ रिग्रेसिव बजट। जिस तरह से इन्होंने 2 लाख रुपए एक लिमिट बढ़ाई है और न्यू स्लॉट के अंदर, न्यू रेजिम जो न्यू टैक्स रेजिम है उसके अंदर उन्होंने 2 लाख रुपए बढ़ाए हैं लोगों पे एहसान करके। जबकि ये 10 साल पहले हम 2012-13 के अंदर बोल रहे थे सरकार से, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनसे बोल रहे थे कि ये 10 लाख रुपए कम से कम करो। आज की बात होती तो आज अगर हमारी सरकार होती तो मैं 20 लाख रुपए छूट देता जनता को, क्योंकि जनता, गरीब आदमी, एक आम आदमी बराबरी कैसे करेगा, अमीर कैसे बनेगा? वो कभी भी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास कोई बचता ही नहीं। अब उसके पास ये बचेगा ही नहीं। 7 लाख रुपए में खर्चे पूरे नहीं होंगे। महंगाई जिस तरह से हो रही है, महंगाई को कंट्रोल नहीं करोगे तो ये 2 लाख रुपए की कोई मीनिंग नहीं है। मेन चीज है, आप पेट्रोल के रेट 50 रुपए करो, डीजल के रेट 50 रुपए करो, सीएनजी के रेट 50 रुपए करो, ट्रांसपोर्टेशन चीप करो। बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से लोगों के पास बचता ही नहीं। जब तक लोगों के पास कुछ पैसा ही नहीं बचेगा, जब स्पेंडिंग पावर ही नहीं आएगी बंदे के पास, तो वो आप सोचते हो कि देश का विकास हो रहा है। ये प्रोग्रेसिव बजट है, ये प्रोग्रेसिव बजट नहीं है, ये रिग्रेसिव बजट है। तो आप खुश नहीं है बजट से? मैं क्या खुश होऊंगा? मैं बता रहा हूँ ना, 10 साल पुरानी डिमांड 2 लाख रुपए दे के आसान कर दिया इन्होंने हम पे, जनता के ऊपर। और सारी चीजें तो महंगी कर रखी है, सारी चीज महंगी है, बाकी किसी चीज का समाधान नहीं है। इतने सारी और प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास पैसे नहीं है। आप काम करोगे तो टैक्स दो, टैक्स इतना क्यों दो? हम तो अगर हमारी कभी भी अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये करेंगे कि 20 लाख रुपए तक की छूट दे देंगे उनको इमीडिएटली। 20 लाख रुपए तक अमीर बनो। एक जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी इस देश के अंदर, तब तक आप सामाजिक बदलाव की भी जरूरत वो समझ नहीं पाएंगे कि कभी ये सामाजिक समानता भी आ सकती है अगर टैक्स नहीं देंगे तो फिर देश कैसे चलेगा सर? टैक्स नहीं देंगे, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये सरकार को समझना चाहिए कि ये जो इनकम टैक्स है, सरकार, प्रधानमंत्री महोदय
महोदय ने लाल किले से खुद कहा है कि 2%, आज भी एक्सपर्ट सारे के सारे टीवी पे जो सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2% लोग टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स, राइट, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं शायद वो प्रधानमंत्री महोदय। तो ये अगर डायरेक्ट टैक्स अगर 2% देते हैं, वो खुद मानते हैं कि 98% लोग टैक्स नहीं देते हैं। तो जब डायरेक्ट तो देते हैं, तो जब 98%, तो इससे तो गुजारा चलता भी नहीं ना, क्योंकि 2% ही देते हैं, है ना। और असली जो खर्चा चलता है सारे डेवलपमेंट के अंदर, जो फंड लगता है वो जीएसटी कलेक्शन है। 1.40 to 1.50% रेगुलर हर महीने आ रहा है, मैसिव कलेक्शन आ रहा है। अब ये इतना पैसा आ भी जाए, चलो मान लो कि पूरा देश टैक्स दे भी देता है, उसके बाद सारे पैसे का अल्टीमेटली पहला क्वेश्चन तो ये है कि जनता क्यों नहीं देना चाहती टैक्स। क्योंकि अगर सरकार में भ्रष्ट नेता बैठे होंगे, सभी रेजिम में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो चोर बैठे होंगे ना, जनता टैक्स देना नहीं चाहती, उनको पता है सारा पैसा चोरी में चला जाएगा। तो ये जो जीएसटी कलेक्शन आता है उसको भी ये पूरे डेवलपमेंट फंड में लगा देते हैं। डेवलपमेंट कहाँ का हो रहा है? सिर्फ एक राज्य गुजरात का डेवलपमेंट हो रहा है, पूरे देश के अंदर इक्विटी तो नहीं है, इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि बराबर बराबर सबको मिले, सबका भला हो, जिस जगह जिस राज्य में कम है उनको ज़्यादा मिले। तो एक तरह से पूरे देश का विकास तो हो ही नहीं रहा ना। 56 कोई है कहा जा रहा है, अब तक 56 कहा जा रहा है अमृत काल का बजट है ये। अमृत काल का वो तो बोलेंगे अपनी पार्टी को बचाने के लिए। अब तो भगदड़ मची है, कांग्रेस से लेके बीजेपी तक सब में भगदड़ मचने वाली है। अभी 1 साल के अंदर देखना क्या होगा। ये बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। ये कोई भी जनता के फेवर में बजट नहीं है। ये 10 साल पहले की हमारी डिमांड थी कि 10 लाख रुपए तक छूट दो जनता को। आज की डेट पे अगर हम उसको एनालिसिस करते हैं तो ये 20 लाख रुपए तक की छूट मिलनी चाहिए थी। हमारी सरकार होती 20 लाख रुपए तक की। जनता को अमीर बनने दो, गरीब आदमी को अमीर बनने दो। उनको टैक्स में ही फंसा के रखोगे बेचारे को। 39% 43% का आंकड़ा समझा रहे हैं कि 43% था, 4% कम हो गया। अरे क्या बेवकूफ़ बना रहे। सारा मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया उसको ऐसे तरह से वो उसको गौरवान्वित, मतलब इस तरह से हाइपर करके बोल रहा है कि जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया उन्होंने, बहादुरी का काम कर दिया। कुछ भी नहीं करा है, सब ढकोसलेबाजी है। तमाम चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें थी उनको देख दाख के कर दिया। छोटा 1-2 चीज़ में थोड़ी राहत मिल गई, थोड़ा बहुत सस्ता होना। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि जब तक पेट्रोल डीजल के रेट कम नहीं होंगे, महंगाई कम नहीं होगी। इनके बोलने से ये आंकड़ेबाजी है। आप मार्केट में जाके देखिए, कोई चीज़ अगर एक बार महंगी हो जाती है, चीज़ 200 रुपये की पहुँच जाती है, वो 100 रुपये की दोबारा नहीं आती कभी भी। क्या दाल दोबारा 100 रुपये की आ जाएगी? तेल दोबारा 100 रुपये का आ जाएगा? पेट्रोल 50 रुपये का आ जाएगा? नहीं आएगा। ये एक बार महंगा होने के बाद में लाला लॉबी उसको मार्केट को कंट्रोल करती है और वही इन पॉलिटिकल करप्ट लोगों को फंड करते हैं। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अडानी की जहाँ तक बात है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर उन्होंने चैलेंज करा कि आप अमेरिका में आइए, हमारे यहाँ पे लड़िए, आपसे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट हम मांगेंगे जो कि आप खुद घबरा के भाग जाओगे। आप सोचते हैं हम गलत हैं। वो रिसर्च बेस्ड लोग हैं। उन्होंने बोला, उन्होंने चैलेंज करा। इन्होंने बोला प्रधानमंत्री हमारे साथ हो तो कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं उनके खिलाफ केस करो। वो कह रहे हैं केस करना है तो मेरे देश में आके करो, हम देखते हैं, हम आपसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे आपके पास होंगे ही नहीं। और उन्होंने जो 88 क्वेश्चन का जवाब दिया है उसमें उन्होंने साफ बोला है कि हिंडनबर्ग जो रिसर्च सेंटर के लोग हैं उन्होंने यही बोला कि ये जो जवाब दिए हैं तोड़ मरोड़ के उल्टे सीधे दे दिए, लारा लप्पा लगा के। जैसे कि अक्सर मोदी जी कहते रहते हैं, अरे ये रात हो रही है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, अरे दिन हो रहा है, मोदी जी हैं तो मुमकिन। ये सारा घुमा फिरा के और जो मर्जी जवाब दे दो। जवाब तो कोई भी दे सकते हो। मैंने पूछा कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है, आप बोलोगे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जवाब तो दे दिया ना आपने, और सही है या गलत है 0 नंबर आएगा, वही तो बात की बात है। उसको समझना चाहिए। जिन्होंने उल्टे सीधे जवाब दे दिया वो कह रहे हैं हम पूछेंगे, हम जवाब मांगेंगे, हम डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आप दे के दिखाना। अडानी जी की बुरी हालत होने वाली है। लेकिन ये पर्टिकुलर मेन चीज़ है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार क्यों खामोश है अडानी के खिलाफ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सरकार इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं बैठाती है। क्योंकि सरकार यही इंडिकेशन होता है, वो सोचते हैं हमारे माई बाप है। तो भैया ये आप खुद सरकार फंस रही है इस केस के अंदर।